नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग ने मारा छापा। आईटी डिपार्टमेंट ने मौके पर सीज किए 150 करोड़ कैश। 8 मशीनों ने नोट की गिनती में लगा दिए 24 घंटे। मेडागास्कर में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सीट के सहारे 12 घंटे तैरकर मंत्री ने बचाई अपनी जान। हादसे में 39 लोगों की चली गई जान। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जर्मनी में लगेगी वैक्सीन की चौथी डोज, सरकार ने की घोषणा। क्रिसमस और न्यू ईयर पर छाया ओमिक्रॉन का साया। 10 राज्यों में भीड़ जुटाने पर लगाई गई रोक, तो वहीं एमपी, यूपी और गुजरात में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पुणे में एक अखाड़ा मालिक को बदमाशों ने मारी गोलियां। सिर में 2 बुलेट लगने से शख्स की मौके पर ही हो गई मौत। बांग्लादेश में नाव में आग लगने से 36 लोगों की हो गई मौत। नाव में 1000 यात्री कर रहे थे यात्रा। कुछ लोग आग और धुएं से मर गए तो कुछ लोगों की पानी में कूदने से हो गई मौत। अब H1B और L1 वीजा कैटेगरी के लिए नहीं होगा कोई पर्सनल इंटरव्यू, बाइडेन सरकार ने लिया फैसला। 3000 लोगों पर होगा बूस्टर डोज का ट्रायल। 6 महीने पहले वैक्सीन लेने वाले होंगे ट्रायल में शामिल। ट्रायल में मिले नतीजों के आधार पर होगा फैसला। तालिबानियों ने गलती से ताजिकिस्तान भेजे $8 लाख। अब मिन्नतों के बावजूद वापस नहीं मिल रहा है पैसा। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से क्लर्क के 247 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 6 जनवरी है आवेदन की आखिरी तारीख। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिल्ली, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में 12 दहेज रहित विवाह हुए संपन्न। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से की चुनाव टालने की अपील। कोर्ट ने कहा, जान है तो जहां है। वडोदरा की एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ भयानक धमाका। घटना में 4 साल की बच्ची सहित 4 लोगों की हो गई मौत, वहीं 11 लोग हुए बुरी तरह से घायल। दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। क्रिकेटर ने ट्वीट करते हुए दी अपने रिटायरमेंट की जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के चलते ओडिशा सरकार ने राज्य में नए साल के जश्न पर लगाया प्रतिबंध। साथ ही अधिक भीड़ के इकट्ठा होने पर भी लगाई रोक। महाराष्ट्र में रोड एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत पर मालिक को मिला लाखों का मुआवजा। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद बीमा कंपनी चुकाएंगी पैसे। कपूरथला लिंचिंग केस में गुरुद्वारे के केयर टेकर को हत्या के आरोप में किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टैनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश के जुर्म में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मंत्री से ब्लैकमेलिंग के जरिए मांगे गए थे 2 करोड़ रुपए। ब्रिटेन में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। केवल 24 घंटे में आके गए 1,19,000 से ज्यादा कोविड केस। अब बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट से पहले ही मिल जाएगा आधार कार्ड। UIDAI द्वारा बच्चों को पैदा होते ही आधार कार्ड दिलाने की बनाई जा रही है योजना। लुधियाना के एक कोर्ट में बम लगाते वक्त हुआ धमाका। हादसे में मारे गए व्यक्ति पर ही बम लगाने की जताई जा रही है शंका। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने पर घिरे जितेंद्र नारायण त्यागी। स्थानीय निवासी की तहरीर पर जितेंद्र नारायण के खिलाफ करवाया गया मुकदमा दर्ज। मिजोरम में हुआ कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 44 बच्चों समेत 241 लोग पाए गए संक्रमित। पर्ल ग्रुप केस में CBI ने अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 60,000 करोड़ के घोटाले का है मामला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। वानपोरा में श्रीनगर रोड से 5 किलो IED किया गया बरामद। TET परीक्षा के उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने के आरोप में MSCE के आयुक्त तुकाराम सुम्पे को किया गया गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने छापेमारी में सुम्पे के अड्डे से 3 करोड़ 88 लाख बरामद किए। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल होने की है संभावना। 6 बड़े पुलिस अधिकारियों को अर्धसैनिक बलों में IG बनाया गया। 29 दिसंबर को मंत्री परिषद की बैठक करेंगे PM मोदी। बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। PM मोदी ने गुजरात के कच्छ में स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। उत्तराखंड में कांग्रेस भवन के बाहर आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। हरीश रावत के समर्थकों ने कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह को बुरी तरह से पीटा। झारखंड में यूनिवर्सिटी खोलेगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। CM सोरेन के इस क्षेत्र में सहयोग मांगने पर संस्था ने लिया फैसला। कोटा की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। ब्रिटेन में 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। चीन ने हांगकांग के सबसे पुराने विश्वविद्यालय से रात में तियानमेन की प्रतिमा को तोड़ा। यह प्रतिमा बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में मारे गए लोगों की याद में बनाई गई थी। देश की 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ INS खुकरी। दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने जितनी दूरी को किया तय। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पहुंचे तिरुपति तीर्थ। मंत्री ने पारंपरिक पोशाक पहनकर किए वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन।
मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 26 और 27 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की दी चेतावनी। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी बढ़ने का अलर्ट किया जारी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हुआ शुरू। मौके पर सुरक्षा के लिए 3700 पुलिसकर्मी किए गए तैनात। अमेजन इंडिया ने ईडी के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। फ्यूचर डील मामले की जांच के बहाने लगाया उत्पीड़न का आरोप। असम विधानसभा ने नागरिक निकायों में महिलाओं के लिए 50% तक सीटें आरक्षित करने के विधेयक को किया पारित। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए भी होगा आरक्षण।